कम से कम पत्थर की मूर्ति में ही सही पर वो दिखते तो है। कोई देखा नहीं था कि राम जी कहाँ पैदा हुए थे। देखिए हम भगवान भगवान नहीं कहते उनको, क्या करेंगे। सिर्फ मुसलमानों ने ये कहा था कि आलम मोहम्मद की रैली निकाली थी। इंडिया बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या काम है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे वोट दे दीजिएगा। वोट के बाद 5 साल तक दिखेंगी नहीं मैडम। हिंदू के लिए ममता सरकार नहीं है, नहीं। एक बार वंदे मातरम बोले, भारत माता की जय बोले। ये कौन सा देश है? ये तो इंडिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री का क्या नाम है? वो मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री का क्या नाम है। A few moments later. कि मोदी योगी सरकार सबसे बेस्ट है जी, ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा हमारे। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव दोबारा वापस आएंगे। नहीं यार, वो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं आने का। अच्छा, बिल्कुल नहीं आने का। सिर्फ योगी मोदी जिंदाबाद। बीजेपी भाजपा सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद है। दोस्तों, भारतीय सनातनी हिंदू लड़की ने कट्टरपंथियों का जमकर धज्जियां उड़ाई। मोहब्बत हमारे धर्म में प्रेम होता है, प्यार होता है, ये इश्क मोहब्बत हमारे धर्म में नहीं होता। जिनके में होता है वो अपनी बहन बेटी और माँ बहन जिससे करना है फूफा जान उससे करे, हमारे में आके ना करे, पहली चीज। दूसरी बात, अगर तुम्हें इतना ही शौक है हिंदू लड़कियों को बसाने का तो भैया हम तो बाएं फैला के खड़े हैं, आ जाओ भाई घर वापसी कर लो। हमारे बागेश्वर बाबा घर वापसी का इतना बढ़िया वो चला रहे हैं, आओ ना करो ना घर वापसी। अगर तुम्हें सनातन इतना ही प्रिय, सनातन धर्म इतना ही अच्छा लगता है, तुम लोग लव जिहाद के नाम पर जो लड़कियों के रेट लगाते हो, ब्राह्मण लड़की के इतने, क्षत्रिय लड़की के इतने, आपने एक चीज नोटिस करी होगी हमेशा, ये ब्राह्मण और राजपूतों की लड़कियों के रेट ज्यादा क्यों लगाते हैं? कभी देखा आपने दलितों की लड़कियों के रेट कम लगाए जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तो आसानी से फंसाया जा सकता है। लेकिन अगर हिंदू सनातन संस्कृति को अगर खत्म करना है तो आपको ब्राह्मणों को टारगेट करना पड़ेगा, राजपूतों को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक यंग हो, आपको क्या लगता है क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या जैसा ऐसा होगा जो बन चुका है अयोध्या। और सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे ये लगा फैजाबाद से जो अयोध्या हो गया, ये सबसे बड़ा बदलाव सब हिंदुओं के लिए है। फैजाबाद से अयोध्या हो गया, ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव, हाँ। और जैसे कि ये सब रोड बहुत अच्छे हो गए। अगर हम आते हैं अंबेडकर नगर से, आते आजमगढ़ से, बहुत ख़राब रोड रहते थे, अब सारे रोड एकदम मेंटेन हो गए हैं बहुत जल्दी। पहले हम आते थे फैजाबाद से तो 3-3 घंटे सिर्फ हम लोगों को जाम में लगता था। अब हम दोस्तों, मोदी जी और योगी जी का विरोध करने पर बुर्के वाली मुस्लिम लड़की ने जमकर धज्जियां उड़ाई। उनका पता है क्या काम है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे वोट दे दीजिएगा। वोट के बाद 5 साल तक दिखेंगी नहीं मैडम, 5 साल तक तो नहीं दिखेंगी, 5 साल के बाद आएंगी। हाँ जी चाचा, आपकी ही बेटी हूँ, आई थी पिछले साल भी वोट लेने आई थी, प्लीज़ याद रखिएगा मुझे। सिर्फ सर झुका देंगी, हाथ रख दो। हाथ रखने से अगर आशीर्वाद चाहिए तो भाई उनका कुछ भला भी करो। हमें कोई इकरा बहन से कोई वो नहीं है। इकरा बहन को अगर काम करना है, हम कहते हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लें। अच्छा, बीजेपी में रह के काम करें, कम से कम बीजेपी वाले उनको सिखाएंगे तो काम कैसे होता है। वो तो चली गई अखिलेश के पास, जिनको खुद को नहीं कुछ पता, वो क्या सिखाएंगे। सांसद कुछ पूछा मैंने कुछ, क्या कारण क्या है इसका? जैसे यहाँ पर मंदिर, भगवान एक झोपड़े में रहते थे, क्या था, इतना बढ़िया मंदिर बनवाए हैं, इतना सब उसमें नक्काशी हुई, इतना सुंदर लग रहा है, भगवान की मूर्ति इतनी बढ़िया है, तो हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग 4 महीने पे बराबर आ जाते हैं। 4 महीने पे बराबर आते रहते, महीने पे आ जाते बनने के वास्ते। पहले राम जी लोग कार्तिक में आए थे, फिर अब आए हैं। दर्शन करने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। भगवान का स्नान कराया गया था, श्रृंगार नहीं हो पाया था तो पर्दा पड़ गया, तो मैम बोली कि ऐसा है, पर्दा पड़ गया, दर्शन नहीं हुआ, आप रुके रहिए, दर्शन करके तब जाइएगा। हम लोग आधे घंटे खूब वही भजन किए भगवान का। लोग मजबूर है अपनी किडनियां बेचने पे, लोग अपने आप को बेचने पे मजबूर हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया हमसे कई हद बेहतर है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि उनका मुल्क खुशहाली है। कैसे खुशहाली है आप देख लें, वहाँ इकोनॉमी हमसे कुछ ना कुछ तो बेहतर मौजूद है। वो अपने मुल्क को हमसे स्टेबल मानते हैं, और स्टेबल के साथ साथ वो इकोनॉमी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी में भी वो शुमार होते हैं। वो दुनिया की बड़ी बड़ी दूसरी जो है कंपनीज में उनके सीईओज नजर आते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ जाके ट्रेड करते हैं और उनके रिलेशंस अच्छे नजर आते हैं, और साथ साथ वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के साथ G20 की मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशंस बेहतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये तमाम चीजें जो है वो अपनी तरफ से डाउनफॉल का शिकार नजर आती है। ना तो पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया मिथिलेश भाटी ने। सीमा रेड काम आ रही है, सीमा रेड काम आ रही है। सीमा तो भारतीयों को एक अच्छा वो है प्लेटफॉर्म दिया है, सीमा से लोग उनकी वीडियो देखते हैं।
सीमा की वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखने वाले इनको भी बहुत अच्छी बात है, ना देखने वाले इनको भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले की वीडियो सोशल मीडिया उठाइयो और अब की सोशल मीडिया उठाइयो, ठीक है, वहाँ में तुम्हें अंतर अपने आप दिख जाएगा कि सीमा हैदर ने कितना प्यार बरसाया हो यहाँ पे आके, और कितने बूढ़ी जमाई सास को लेके भाग रहे हो, देवर भाभी को लेके भाग रहे हो, भाई बहन को लेके भाग रहे हो। अरे तेरी, पहले तो इतना आतंक ना हो हमारे देश में। अरे तो सीमा की क्या गलती है? सीमा की गलती क्यों ना है, वो भी तो 4 लहड़े लेके भाग के आई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सिर्फ मुसलमानों ने ये कहा था कि आयलम मोहम्मद की रैली निकाली थी तो उन लोगों को इतना मारा था, बिना परमिशन है, किसी को अलाउ नहीं। तो मैम ये बताइए ना, आप सिर्फ वहाँ पे जो है आयलम मोहम्मद की रैली निकाली थी तो इसमें दंगे वाली क्या बात हुई? अच्छा ये बताइए, आयलम मोहम्मद का ये मुद्दा उठा कहाँ से? ये उठा था कहाँ से उठा था? बिहार। मैं आपका बस नॉलेज चेक कर रही हूँ कि आपको इस बारे में कितनी। ये बिहार से उठा था शायद। बिहार से? हाँ, कहाँ से? चलिए, यही आपकी नॉलेज, तो क्या बोला जाए बाकी। और आपसे ये कहना है, बाकी देखो मुस्लिम जो है ना वो दंगा फसाद नहीं करते हैं, ठीक है, और जो भी कर रही है ना ये सरकार कर रही है दंगाबाजी। आयलम मोहम्मद। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंदू मंदिर निर्माण को लेकर जमकर धज्जियां उड़ाई सच्चा सनातनी महिला ने ममता दीदी का। वो मंदिर बनवा रही है, उनके जो है पूर्व विधायक, मतलब निष्कासित विधायक, वो जो है मस्जिद बनवा रहे। कितना अच्छा मौसम है, देखिए ना। मस्जिद मंदिर हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उसका खेल है, ये वोट के लिए ये खेल है। किसका खेल है? इसका ममता और हुमायूं का इसका खेल है। हाँ, उसका खेल है। आप देखिए ना, वोट के लिए जब दीपू का होता है बांग्लादेश में, कोई टीएमसी और सीपीएम का कोई लोग को अपने झंडा लेकर नहीं जाने के देखती है, प्रतिवाद नहीं करता है। अब भाई हमें जहाँ मौका मिलता है हम वहीं रह लेते हैं। ये बस थोड़ी है कि हम किराए पे, अगर आप फ्लैट में रहने जाएंगे तो फ्लैट पे हमें मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि किराए पे हम सरकारी जमीन पर। ये सर ऐसा हमने थोड़ी घेर रखा भाई, प्लॉट मालिक घेर के रखा। प्लॉट मालिक हर घर से किराया लेके जाता, महीने होते। अभी आएगा 10 तारीख, प्लॉट मालिक आएगा किराया लेने के लिए। नाम है प्लॉट मालिक का? मालिक का नाम पता नहीं है हमें, इसका कुछ। यार तुम किराया दे रहे हो तो मालिक का नाम ही नहीं पता? भैया हमें कैसे पता होता है, बता। हम घर पे आते हैं बस, वो किराया मांग लेते, किराया हम दे देते बस, लेके चला। कल को आ जाऊंगा, मेरे को दे देना किराया, मैं मांगने आ जाऊंगा। आप कैसे दोगे? आपको हमने पहली बार देखा हूँ। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जिसको सालों से देख रहा हूँ उसका नाम भी तो होगा कुछ। भैया नाम कुछ ऐसा हमें मालूम नहीं है। मालूम होता तो भारत में वंदे मातरम सवाल पूछने पर भड़के मुस्लिम लड़का। अपने वंदे मातरम भी नहीं बोलते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, उनकी हड्डियों में, उनके नस में खून नहीं पानी है। खून है, कितना खून चाहिए तुमको? है ना, अगर कितना खून चाहिए? संविधान और उसके विषय में बात कर रहे हैं तो ठीक है ना। जो भारत माता की जय ना कहे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते उनके बारे में? अरे ये सब फालतू की बातें हैं यार। फालतू की बातें करने से क्या फायदा? बोल दिया कि भारत माता की जय, मैं खुद मुस्लिम हूँ, भारत माता की जय। आप बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है वंदे मातरम। बेवकूफ तो दुनिया में, हमारा देश हम क्यों नहीं बोले? नहीं, लेकिन देखिए आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, आप भी आते हैं, आप लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखिए मैं मीडिया वाला, कोई किसी के मुंह में अपनी जबान नहीं खसोल सकता। नहीं, मेरा क्योंकि योगी जी यहाँ का प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा किया है। हमें वो जंगल राज भी याद है, मुलायम का जब गोली चला था, उसमें हम लोग थे कार सेवक। हमारे आंखों का सामने आज भी जब दर्दनाक घटना आता है तो आंखें नम हो जाती है। और बाबरी ढांचा गिराने में भी हम लोग थे। वो दौर था जब रामलला टेंट में थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, वो दौर तो दुखद होता होगा। उसी का बात कर रहा हूँ। वो दर्दनाक घटना अभी हम कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का फिर सरकार बने अखिलेश का। पाकिस्तानी सरकार है वो, पाकिस्तानी है। यहाँ सरकार चाहिए तो सिर्फ भाजपा का चाहिए, यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए, राम राज चाहिए। अखिलेश तो कहते हैं कि 27 में चुनाव है, बाबा जाने वाले हैं। कुछ नहीं, बाबा जाने कि बाबा और बढ़ के आने वाले हैं, बढ़ के आने वाले हैं। और सही पकड़े हैं। कहाँ से? वेस्ट बंगाल में? कुछ बिहार। अच्छा, थाना कौन सा है? थाना तो अभी नया हाट है। नया हाट। अच्छा, गांव कौन सा है? शेवटी 1। अच्छा, कितने साल से बंगाल में रह रहे हैं? पैदाशी है। पैदाशी। आपके दादा परदादा कहाँ से आए थे? वही का है। कहाँ का? बंगाल का। पूरा कागज है?
SIR करा लिया? हाँ करा लिया। कितने महीने पहले? हमारे तो गांव में अभी हो रहा है। अच्छा हो रहा है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।